हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मानसिक योग्यता परीक्षण की। तो दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सादृश्यता यानी कि एनोलॉजी से संबंधित दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका टॉपिक है दोस्तों सादृश्यता यानी कि एनोलॉजी दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सादृश्यता का अर्थ क्या होता है। तो सादृश्यता का अर्थ सामान्यतः रहता है समानता से। ऐसे प्रश्नों में विभिन्न तत्व, वस्तु, घटना, क्रियाओं, स्थानों के बीच क्या किया जाता है, अंतर संबंध को समझना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी। दोस्तों यहाँ पर आपको समानता समानता सादृश्यता का अर्थ होता है समानता से, और इनके बीच में आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, अंतर संबंध को समझना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। अब कहते हैं, आगे चलते हैं। शब्दों को उनके व्यापक अर्थ में परखना होता है, जिनके आधार पर मेल खाते उत्तरों को दिए विकल्पों में से चुनना होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे दोस्तों। उससे पहले हम कुछ चिन्ह देख लेते हैं जो कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, यानी कि जो मेंटल एबिलिटी का जो टॉपिक है सादृश्यता, उसमें आपको उपयोगी होने वाले हैं। तो दोस्तों आपका जो पहला है वो है अनुपात। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका अनुपात का जो चिन्ह है वो इस प्रकार देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वही बात कर लेते हैं हम, जहाँ पर चार बिंदी हो, क्या दोस्तों, जहाँ पर चार बिंदी दिए हुए हो उसको क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। और जहाँ पर दो बिंदियाँ दी हुई है ऊपर नीचे, उसको क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया अनुपात हो गया, ये समानुपात हो गया, ये फिर अनुपात हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम पहले टाइप की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन प्रश्न किस प्रकार का बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन यहाँ दिया होगा कि एक बॉक्स यहाँ दिया होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चार बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको चार बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इन सभी में दोस्तों कुछ ना कुछ नाम दिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि जो आगे आप पढ़ चुके हैं, क्रियाएँ, जगह, घटना आदि को क्या होना है, परखना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पर दी होती है संज्ञा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर संज्ञा दी होती है, यहाँ पर भी संज्ञा होती है, यानी कि यहाँ पर नाउन होता है, यहाँ पर भी नाउन और यहाँ पर भी नाउन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको जो दिया होगा जिनके बारे में संबंध स्थापित करना है, उसमें आपको तीन दोस्तों शब्द दिए होंगे। ये जो आपको जो तीन शब्द हैं दोस्तों, ये वाले जो तीन शब्द है दोस्तों, उन्हीं को आपको दिया जाएगा। यानी कि ये जो तीन बॉक्स है, यानी कि यहाँ पर आपको चार बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें से आपको केवल तीन बॉक्स में ही कोई नाम, कोई जगह, किसी वस्तु, कोई पशु पक्षी, कोई जानवर इत्यादि जो आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है दोस्तों, समानुपाती का चिन्ह, ये आपका समानुपाती का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, ये आपका समानुपाती का चिन्ह है। तो अब सारा जो खेल होगा दोस्तों, वो इसके इस तरफ से, यानी इन दो दो जो बॉक्स इस तरफ बनेंगे दोस्तों, लेफ्ट साइड में आपकी जो दो बॉक्स बनेंगे, उन्हीं पर आधारित करेगा कि आपका जो उत्तर है वो किस प्रकार रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये मतलब कि आपको सर्वप्रथम जो समानुपाती का चिन्ह होता है, वहाँ पर एक लाइन दोस्तों खींच देनी है ऐसे। फिर इन यहाँ जो बॉक्स दिए होंगे दोस्तों, यहाँ पर जो बॉक्स दिए होंगे, उनके बीच में आपको संबंध स्थापित करना है। इन दोनों के बीच में क्या करना है, इन दोनों के मध्य क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के मध्य क्या करना है, आपको संबंध स्थापित करना है। इन दोनों के मध्य क्या करना है, इन दोनों बॉक्सों के मध्य आपको संबंध ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पर भी दो बॉक्स दिए होंगे आपको, यहाँ पर भी आपको दो बॉक्स दिए होंगे, जिनमें से आपका जो पहला बॉक्स होगा दोस्तों, ये पहला बॉक्स होगा ये वाला, उसमें आपको कोई ना कोई संज्ञा दी होगी, या कोई नाम दिया होगा, या कोई जगह का नाम दिया होगा, वो आपको दे सकता है दोस्तों। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क में आपको कोई भी नाम पूछ सकता है। तो दोस्तों ये हमारा था पहला पैटर्न। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब अगले जो हमारा जो पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला पैटर्न दोस्तों आपका इस प्रकार रहेगा कि आपको यहाँ पर बॉक्स दे देगा, फिर यहाँ पर बॉक्स दे देगा, फिर यहाँ पर भी बॉक्स दे देगा, और फिर यहाँ पर भी बॉक्स दे देगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपके कुल बॉक्स हो जाएंगे, चार बॉक्स होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जिनमें से आप में जो संज्ञा, यानी कि कोई जगह का नाम, यानी कि कोई वस्तु का नाम, या कोई भी क्रिया, या कोई भी नाम आपको दे सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कोई भी दो नाम। तो दोस्तों इन दो जो शब्द है,
इन दो जो शब्द है दोस्तों, यानी कि पहले जो दो बॉक्स है उनके बीच में आपको संबंध ज्ञात करना पड़ेगा, संबंध ज्ञात करने पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों बॉक्सों के मध्य आपको संबंध ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों, और इन्हीं दोनों बॉक्सों के आधार पर आपका उत्तर का किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो पहला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों। तो सर्वप्रथम तो आप क्या कर लें कि आपका जो ये है दोस्तों, ये समानुपाती का चिन्ह, ठीक है दोस्तों, ये इसके मैंने बाउंड्री लगा दी। ठीक है, तो इस दोस्तों ये आपका समानुपाती चिन्ह का बाउंड्री लगा दी। अब यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कनाडा, क्या दोस्तों दे रखा है, कनाडा दे रखा है, समानुपाती का चिन्ह है, फिर दे रखा है ओटावा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ओटावा है दोस्तों, कनाडा और ओटावा दे रखा है। तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है इन दोनों के मध्य, क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। क्या दोस्तों, संबंध इन दोनों के मध्य हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के मध्य संबंध ज्ञात करना है। तो दोस्तों यदि आपको राज्य और राजधानियाँ याद है तो आपको तो प्रश्न को देखते ही पता चल जाएगा कि ये किसी राज्य और राजधानी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर जो कनाडा है उसकी राजधानी जो है वो ओटावा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। ठीक है दोस्तों, कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, ये आपका इस तरफ वाला जो लेफ्ट साइड वाला होगा इसका आंसर आपको मिल गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको मिल गया है, लेफ्ट साइड का आंसर मिल गया है। अब यही सेम रूल हम राइट साइड में भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो राइट साइड में आपको लगाने के लिए दोस्तों, ये तो राइट साइड में लगाने के लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्पेन दे रखा, क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, स्पेन देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको स्पेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ हम जानते हैं कि कनाडा की राजधानी, यानी कि ये जो हमारा इसकी राजधानी कौन सी है, ये वाली है, इसकी राजधानी क्या है, फर्स्ट वाली की राजधानी सेकंड है। तो फर्स्ट वाले की राजधानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगी दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा मैड्रिड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैड्रिड। ठीक है दोस्तों, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर नोट में लिखा है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय देश की राजधानियाँ, सामान्य विज्ञान संबंधित कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देश की राजधानियाँ याद कर ले, देश की राजधानियाँ याद कर ले, सामान्य ज्ञान याद कर ले। ठीक है दोस्तों, और फिर आप भारत 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 के भारत की भारत भारत के राज्य की राजधानी। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट में लिखते हैं। तो भारत के राज्य की राजधानियाँ आपको याद कर लेनी है। 28 राज्य है की राजधानियाँ दोस्तों, जो कि मैंने एक वीडियो में बना रखा है दोस्तों, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो वहाँ से आप 28 के 28 जो राज्य है और राजधानियाँ हैं उनका वीडियो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला दोस्तों जो अपना जो पैटर्न होगा वो होगा इस प्रकार कुछ। तो दोस्तों सर्वप्रथम मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपको एक बीच में लाइन खींच देनी है दोस्तों। आप परीक्षा में लाइन ना खींचें, ठीक है दोस्तों, परीक्षा में आपको लाइन ना खींचें, आपको काल्पनिक रूप से अपने दिमाग के अंदर, मस्तिष्क में दोस्तों आपको लाइन खींचनी है। तो यहाँ पर हम संबंध स्थापित करेंगे दोस्तों। हमने याद कर रखा है A B C D E F तक ही जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर होगा इसका 1 2 3 4 5 और फिर 6 दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो आपका B है, जो आपका B है, यानी कि B, ये रहा आपका B। ठीक है दोस्तों, ये आपका B है। इसका संबंध किससे है, इसके आगे क्या है दोस्तों, ये दोस्तों 2 है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2 है, आगे क्या है दोस्तों, ये आपका ये 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, B बराबर 2। तो हम क्या करेंगे, 2 2 जोड़ते हैं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। ठीक है दोस्तों, हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 12 और ये प्लस में 2 कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 16। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा दोस्तों। बस गिन लेते हैं, 4 4 8 4 12 और 4 16। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका इस प्रकार है, यानी कि हमने 2 को कितने बार जोड़ा है, आओ काउंट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6
7 और फिर 8 बार हमने काउंट किया है तो हमको 16 प्राप्त हुए दोस्तों। क्या 16 प्राप्त हुए? ठीक है दोस्तों, ये एक तरीका है आपका करने का। दूसरा दूसरा तरीका है कि आपको b बराबर है 2, तो 2 की घात कर देते हैं, 2 की घात नहीं दोस्तों, 2 से गुना कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको दोस्तों गुना करके या फिर जोड़ करके हम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आप गुना ही कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम गुना ही करेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 की घात कितनी है? 4, यानी कि यहाँ पर हमने 2 की घात 4 है, यानी कि आप देख सकते हैं ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो यहाँ पर 2 की घात कितनी है दोस्तों? 4। तो 2 की घात 4 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा आंसर? आंसर मिल जाएगा आपको 16। ठीक है दोस्तों, ये बात रही थी अपने ये जो समानुपात का चिन्ह है उसके लेफ्ट साइड की। अब बात करते हैं राइट साइड की दोस्तों। तो आपका जो डी है दोस्तों वो आता है 4 नंबर पर, तो 4 की घात हम कर देते हैं 4, यानी कि हमको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 256 दोस्तों, 256 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। 4 की घात 4 करने पर 256 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 से 20 तक घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल अवश्य याद कर लें। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है 1 से 20 तक क्या करना है? घन याद करने हैं, घनमूल याद करने हैं, वर्ग याद करने हैं और फिर वर्गमूल भी याद कर लेने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वो भी कितने तक? 1 से 20 तक आपको ये इन्हें याद करने पड़ेंगे दोस्तों। तो इससे अवश्य रूप से याद कर ले दोस्तों। अगला पैटर्न जो आपका रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वही हम काम करेंगे जो हम पिछले में करते आए हैं। यहाँ पर लाइन खींच देंगे, यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लाइन हमने खींच दिया, तो हमको संबंध स्थापित करना है लेफ्ट साइड में। कौन सी साइड में? इस तरफ में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर आर है, ओ है, डी है और फिर ई है। तो आर, ठीक है दोस्तों, आर का क्रमांक कितना है दोस्तों? तो आर का क्रमांक जो है वो 18 है, ओ का क्रमांक है दोस्तों 15, डी का क्रमांक है 4, ई का क्रमांक है आपका 5 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस प्रकार रहने वाला है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इनको जोड़ देंगे, यानी कि बीच में प्लस का निशान, प्लस और फिर प्लस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन 18 और 15 को जोड़ने पर हमारा 24 से क्या आ रहा है? अधिक आ रहा है। तो दोस्तों ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्या करेंगे दोस्तों, किसी एक संख्या को जोड़ के देखते हैं। यानी कि आप जोड़ देंगे 1, 8, 1, 5, 4 फिर 5 को जोड़ देंगे। तो दोस्तों हम इसको जोड़ने पर पाएंगे कि 24 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इसी प्रकार का जो संबंध है हम राइट साइड में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का संबंध हम राइट साइड में लगाने वाले हैं। तो दोस्तों राइट साइड में लगाते हैं, लिखा है LANE। ठीक है दोस्तों, LANE। एल आता है आपका 12 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, एन आता है आपका 14 नंबर पर और ई आता है आपका 5 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, इसकी वीडियो मैं दोस्तों प्रोवाइड करा दूंगा कि आप ए से लेकर जेड तक किस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों इनको हम जोड़ते हैं तो आपका ये हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा आपका 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा दोस्तों, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों लाइक कर दे, कमेंट कर दे, यदि आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो को वापस से रिपीट करके देखें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो अगले वीडियो में बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका जो है अगला पैटर्न है दोस्तों। तो ये परिभाषा के रूप में है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा के रूप में ये आपको घबराना नहीं है। तो स्वर्ण का जो संबंध ठोस से है उसी तरह पेट्रोलियम का किससे संबंधित है, यानी कि स्वर्ण का जो संबंध ठोस से है और वही संबंध पेट्रोलियम का किससे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पेट्रोलियम का संबंध किससे है, तो दोस्तों ये आपको इस प्रकार ना देखे, इस प्रकार भी दे सकता था कि ये हो जाता है आपका स्वर्ण अनुपात ठोस समानुपात पेट्रोलियम 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 और आपको देता था क्वेश्चन मार्क।
तो दोस्तों ये इस प्रकार भी बन सकता है दोस्तों। यानी कि परिभाषा को हम इस रूप में और इस रूप को हम परिभाषा के रूप में ढाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्वर्ण जो होता है ये कैसा होता है, ठोस होता है, यानी कि इसकी स्वर्ण की क्या बताई गई है, प्रकृति बताई गई है। तो पेट्रोलियम कैसा होता है, तो पेट्रोलियम आपका कैसा होता है दोस्तों, द्रव होता है ये आपको। ठीक है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों अनाज भंडार गृह और फिर अनाज है आपका क्या है दोस्तों, अनाज है भंडार गृह और फिर जल है दोस्तों। तो यहाँ पर लाइन खींच दिया हमने अनाज और भंडार ग्रह। तो अनाज को कहाँ पर रखा जाता है दोस्तों, भंडार ग्रह में रखा जाता है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। तो जल को किस में रखा जाता है, जल को क्या नदी में रखा जाता है, बांध में रखा जाता है, नहर में रखा जाता है या फिर वर्षावती। तो इन तीनों का, इन चारों का जो संबंध है दोस्तों किससे है, जल से तो है, लेकिन इनको रखा किस में जाता है। ठीक है दोस्तों। इनको रखा किस में जाता है, यानी कि संचित रखा जाता है, यानी ये यहाँ पर संचित यानी रोकने की बात हो रही है दोस्तों। यानी कि अनाज को हम क्या करते हैं, संचित करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर है सिग्नल ट्रैफिक क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों BSTC 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो समानुपाती का चिन्ह है इसके राइट साइड में, कौन सा दोस्तों, राइट साइड, सॉरी दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको संबंध स्थापित करना है। तो सिग्नल का काम क्या होता है दोस्तों, तो सिग्नल का जो काम होता है वो क्या होता है, ट्रैफिक को रोकना। तो यानी कि ट्रैफिक को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम सिग्नल लगाते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों ट्रैफिक को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्नल करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ का संबंध आपका पहला हो जाएगा कि नदी में बांध बांध बांध। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बांध और फिर यहाँ पर आएगा आपका दोस्तों जल आएगा। क्या दोस्तों, यहाँ पर आपका जल आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसे काट दे, तो यहाँ पर लिख दे जल। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। तो यहाँ पर आएगा जल। तो ट्रैफिक को रोकने के लिए सिग्नल बनाया जाता है, तो जल को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है। यानी कि सिग्नल को किसके द्वारा रोका जाता है, ट्रैफिक के द्वारा। ठीक है दोस्तों। और फिर बांध के द्वारा किसको रोका जाता है, जल को। ठीक है दोस्तों। तो पहला आंसर, पहला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आभूषण सोना फर्नीचर, यानी कि सोने से क्या बनता है, आभूषण। ठीक है दोस्तों। आपको संबंध याद अच्छी तरह से होना चाहिए कि इसमें क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित है दोस्तों। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सोने से क्या बनता है, आभूषण बनता है। तो फर्नीचर किससे बनता है दोस्तों, लकड़ी से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लकड़ी से बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, लकड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका जो ये आंसर दे रखा है, जैसे कि ये पेड़, ये वृक्ष हो गया, ये पेंट हो गया और ये मेज हो गया। तो दोस्तों ये तो है सभी लकड़ी। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 और मेज और ऑप्शन नंबर 4 ये वृक्ष से संबंधित है, यानी कि वृक्ष से हमको क्या प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है। परंतु फर्नीचर किससे बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है, ना कि वृक्ष से बनाया जाता है। हालांकि हमको प्राप्त तो क्या होती है, लकड़ी होती है दोस्तों। लेकिन हमारा जो जो ये संबंध है वो ये दर्शाता है कि यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका क्या आएगा दोस्तों, लकड़ी आने वाली है दोस्तों। ये आपका PTT 2018 में पूछा गया था। अब बात करते हैं कांस्टेबल 2018-19 में दोस्तों ये पूछा गया था, वो भी द्वितीय पारी में। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर है ये स्पर्श, त्वचा और गंध। ठीक है दोस्तों। तो स्पर्श और त्वचा जब भी हमको कोई छूता है, ठीक है दोस्तों, जब भी हमको क्या कहेगा, कोई छूता है, यानी कि हमको क्या कर रहा है, वो स्पर्श कर रहा है। ठीक है दोस्तों। तो स्पर्श हमको महसूस होगा, हमको क्या होगा, स्पर्श महसूस होगा जब तक वो हमारी किसी त्वचा पर, त्वचा, ठीक है दोस्तों, त्वचा पर जब तक स्पर्श नहीं करेगा तब तक हमको महसूस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। यानी कि हमारा जो त्वचा है वो स्पर्श करेगी। यदि त्वचा को कोई स्पर्श करता है तो हमको महसूस हो गया। तो गंध किसके द्वारा महसूस किया जाता है, यानी कि त्वचा का जो कार्य हो गया वो स्पर्श करना हो गया। तो गंध का कार्य कौन करेगा, यानी गंध को कार्य कौन करेगा। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो है दुर्गंध, फिर है सुगंध, फिर है नाक और फिर खाना। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, गंध ये इसका दुर्गंध है, दुर्गंध। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एक ही है। सुगंध ये भी एक ही, यानी कि ये भी एक ही है। और फिर यहाँ पर आ गया खाना। तो खाने का क्या करते हैं हम, या तो खाने का या तो सुगंध होता है या फिर दुर्गंध होता है या फिर गंध होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे डिफरेंस है आपका नाक, और यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जो आपका यानी कि आपका जो त्वचा है वो क्या काम करती है, स्पर्श का काम करता है। तो नाक किसका काम करता है, गंध के लिए, गंध सूंघने के लिए, गंध महसूस करने के लिए। और यहाँ पर दुर्गंध नहीं होगा, सुगंध भी नहीं होगा और खाना भी नहीं होगा।
ये दोस्तों आपका कांस्टेबल 2019 में द्वितीय पारी में पूछा गया था दोस्तों। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर बस, सड़क और जहाज। ठीक है दोस्तों, बस, सड़क और जहाज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो बस है उसमें सड़क में क्या संबंध है? तो बस कहाँ पर चलेगी? सड़क पे चलेगी दोस्तों। और जहाज कहाँ चलेगा? जहाज तो पानी में चलेगा। जहाज कहाँ पर चलेगा? पानी में चलेगा। ठीक है दोस्तों, पानी में चलेगा। तो पानी में, ठीक है दोस्तों, तो पानी कहाँ होता है? क्या नाव में पानी होता है? क्या टाइटेनिक में पानी होता है? क्या कप्तान में पानी होता है? या फिर समुद्र में पानी होता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, समुद्र। यानी कि समुद्र में आपका पानी होता है दोस्तों। और ये जो है वो जहाज, यानी कि ये भी, ये जहाज से संबंधित है, नाव से संबंधित है, टाइटेनिक जहाज ये संबंधित है। और कप्तान जो होता है वो जो एक पोस्ट होती है दोस्तों। ये आपका दोस्तों जो है वो कांस्टेबल 2019 में प्रथम पारी में पूछा गया था। बिल्ली म्याऊं, यानी बिल्ली की आवाज़ कैसी है? म्याऊं। तो कोयल की आवाज़ कैसी है? ये आपका करेक्ट आंसर है कू 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 कू। ये आपकी करेक्ट आंसर है। दहाड़, यानी कि शेर की आवाज़, चिड़िया। और फिर उड़न। ठीक है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो यदि दोस्तों आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक से संबंधित हो, उसे कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताना। मैं उस समस्या का समाधान दोस्तों अवश्य रूप से आपका कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों आप कमेंट में ये बताना कि अगला जो टॉपिक हम कौन सा लेकर आए दोस्तों।